नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज़, प्लेन मिरर इज़ यूज्ड एज अ लुकिंग ग्लास। प्लेन मिरर का जो यूज़ किया जाता है वो ग्लासेस वगैरह में किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोलर कुकर टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट। ठीक है, इसका यूज़ सोलर कुकर टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट। एंड प्लेन मिरर आर ऑल्सो यूज इन कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप 8th में डिवाइस होती थी जो प्लेन मिरर की हेल्प से बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर का यूज़ हम कैलिडोस्कोप के लिए भी करते हैं। एंड प्लेन मिरर इज़ ऑल्सो यूज इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इज़ यूज इन सबमरीन। ठीक है, पेरिस्कोप को का यूज़ सबमरीन में किया जाता है, वहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए प्लेन मिरर का ही यूज़ किया जाता है। तो एक ये हमारे पास यूज़ है। नेक्स्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर क्या होता है? द स्पेरिकल मिरर आर द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द स्पेरिकल सरफेस। मीन्स जिस मिरर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल सरफेस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? स्पेरिकल मिरर्स नाम देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़ आएगी हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स में, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। ये इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव और कन्वेक्स। सबसे पहले समझते हैं कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं। किसी भी स्पेरिकल सरफेस से मैंने इसको कट कर दिया, जब मैंने इसको कट किया तो यहाँ से कहीं से भी कट कर देते हैं तो उसका ये कटिंग वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया। जिसका आउटर पार्ट पॉलिश होगा या आउटर सरफेस कैसा होगा? पॉलिश होगा। और इनर पार्ट कैसा होगा? रिफ्लेक्टिंग होगा। उसको हम हमेशा कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। ध्यान देना, कॉनकेव मिरर की जो डेफिनेशन बनती है वो पॉलिश से डिसाइड होती है, ना कि शेप से। ठीक है, केवल पॉलिश से डिसाइड होती है। जिसका आउटर पार्ट पॉलिश होगा उसको हम, और इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा उसको हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्लियर हो गया। कॉनकेव मिरर का मतलब हुआ जिसका आउटर पार्ट पॉलिश एंड इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर इज द पार्ट ऑफ द होलोस्फीयर हुज आउटर सरफेस एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इनर सरफेस इज पॉलिश। ठीक है, मीन्स जिसका इनर पार्ट क्या होगा? पॉलिश। ये इनर पार्ट क्या होगा? पॉलिश। एंड आउटर पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग। या ऐसे बना सकते हो उसको, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट इज पॉलिश। दोनों तरह से हो सकता है। देखो मैंने शेप के अकॉर्डिंग बताया, शेप के अकॉर्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम ये देख रहे हैं पॉलिश किधर साइड से हो रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कन्वेक्स मिरर। तो जिसका इनर पार्ट पॉलिश उसको हम कन्वेक्स बोलते हैं, जिसका आउटर पार्ट पॉलिश उसको हम कॉनकेव बोलते हैं। अब इसमें दो टर्म और आती हैं, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। कन्वर्जेंस हमेशा कॉनकेव मिरर में होगा। ठीक है, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट ए पॉइंट देन द प्रोसेस इज नोन एज कन्वर्जेंस। लाइक ये कॉनकेव मिरर है, रे ऑफ लाइट आएगी, एक पॉइंट पे मीट होगी, रे ऑफ लाइट आएगी, एक पॉइंट पे मीट होगी, तो एक पॉइंट पे इकट्ठा होने को हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। कॉनकेव मिरर का काम कन्वर्जेंस का होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आता है हमारे पास कन्वर्जेंस में ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें रियल इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी क्योंकि इस साइड बनेगी मिरर के। नेक्स्ट आता है डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। डाइवर्जेंस हमेशा कन्वेक्स मिरर में होता है। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्स, रिफ्लेक्शन होने के बाद फैल जाएगी, डाइवर्स मतलब फैल जाएगी, एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट देन द प्रोसेस इज नोन एज डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। कैसे होगा? ये हमारे पास मिरर है, इस मिरर को हमने नाम दिया क्या? ये मिरर हो गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर के बाद ठीक है, अब मैं इसकी रे बना रहा हूँ। रे समझो कैसे बनेगी कि ये एक रे गई हमारे पैरेलल रे और ये फैल जाएगी एज इट इज़। यहाँ से पैरेलल रे आई और ये पीछे की तरफ फैल गई। अब ये मीट होनी है एक पॉइंट पे, तो मीट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको पीछे की तरफ मिलाना पड़ेगा। यहाँ मैं मिलाऊंगा, यहाँ पर मिलाऊंगा, तो यहाँ मीट हुई है, तो पहले फैल गई उसके बाद मीट करानी पड़ी, अपीयर्स टू मीट कराया मैंने इसको। ठीक है, इस तरह की फॉर्म को हम वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? वर्चुअल इरेक्ट इमेज। तो ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी जिसको नाम देंगे हम डाइवर्जेंस ऑफ लाइट।